एक ऐसा सपना जिसके लिए आप पिछले 6 सालों से मेहनत कर रहे हो, अगर वो टूट जाए तो। वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्लेसमेंट वर्सेस पैशन, where I'll tell you why exactly I decided to skip the placement season entirely and take the riskiest, boldest decision of my life. This series is divided into 4 parts, and अगर आपने वो चारों पार्ट ध्यान से अच्छे से देख लिए, I can guarantee you this will change your perspective about job, career and life. कहानी को थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। 11वीं क्लास में आईआईटी के लिए पढ़ते वक्त मैं बस यही सोचता था, एक बार आईआईटी में हो गया ना, फिर लाइफ सेट है। आईआईटीज़ में इनोवेशन होगा, रोज़ कुछ नया सीखेंगे, कुछ बड़ा बनाएंगे, कोई रैट रेस नहीं होगी। बट टू माई सरप्राइज आईआईटी में आके रियलाइज़ हुआ कि बॉस, यहाँ तो इससे भी बड़ी रेस है। और मज़े की बात, या चूहे नहीं, चीते भाग रहे थे। पहला साल फ्रेंचाइज में निकल जाता है, दूसरा साल इंटर्नशिप, तीसरा साल खत्म होते होते प्लेसमेंट सीजन, एंड बाय द टाइम यू लैंड अ जॉब, मे बी यू लैंड अ जॉब, कॉलेज लाइफ खत्म। अब देखो बॉस, दिक्कत मुझे भागने में नहीं थी, मैं यहाँ भी भाग रहा था, मन लगा कर भाग रहा था। मैंने 4 बार कोडिंग करने का ट्राई किया है, पूरी शिद्दत से, ठीक है, नोट्स बनाया, लेक्चर्स देखे, कोर्स खरीदा, बट कुछ सवाल थे जो मुझे बहुत ज़्यादा खा रहे थे। अगर मेरी ब्रांच सिविल, केमिकल, फार्मा, नॉन कोर है, तो मैं दिन भर तो क्लास में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ एग्ज़ाम्स के लिए, और मैं रात में आकर कोडिंग पढ़ रहा हूँ प्लेसमेंट्स के लिए। What the fuck? क्लास में कोई पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वो कंपनीज कभी पूछेंगी नहीं, और एग्जाम्स वो तो सब एक रात पहले पढ़ के पास कर लेते हैं। अब बॉस, अगर मुझे यूट्यूब से ही खुद से पढ़ना है एक नौकरी लगवाने के लिए, तो मैं क्यों हर साल अपने कॉलेज को 1.5 लाख की फीस दे रहा हूँ? और अगर खुद से ही पढ़ना है तो क्यों ना ऐसा स्किल सीखूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, मैं कोडिंग ही क्यों करूं? ये सारे सवाल मुझे खाने लगे थे। इन सब सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। 3 इडियट्स, हमारे कोचिंग वाले सर, उन सब ने तो कुछ और ही बताया था इंजीनियरिंग के बारे में। बट इंजीनियरिंग कॉलेज में आके रियलाइज हुआ कि 99% ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर ऑल अबाउट गिविंग अ फीस टू अ कॉलेज सो दैट यू हैव अ गुड डिग्री एंड लर्निंग कोडिंग ऑन योर ओन so that you have a job. Simple. मुझे समझ नहीं आ रहा था यार कि मैं कोडिंग क्यों कर रहा हूँ। किसी को पता नहीं था कि उनको क्या करना है अपनी लाइफ से, सब बस भाग रहे थे, पता नहीं क्यों। मुझे ये सारे पैटर्न्स दिखने लग गए एंड आई डिसाइडेड कि बॉस, सिर्फ एक जॉब लग जाए उसके लिए मैं कोडिंग तो नहीं करने वाला। अगर मेरा दिल नहीं करता है तो मैं नहीं करूँगा। देखो, अब मैं जो भी ये सब बकचोदी कर रहा था, मेरे पिताजी खुश नहीं थे उससे। रिश्तेदारों को तो मैंने समझा दिया था कि बॉस, मार्केट ख़राब है, अभी नौकरी लगना मुश्किल है। बट कहीं ना कहीं पिताजी समझ गए थे कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ, और उनके लिए वीडियो बनाना, एडिटिंग करना एक आईआईटीन की इंसल्ट थी, क्योंकि फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव मेकिंग वीडियोज इज़ लाइक वेडिंग्स में कैमरा लेके घूमना, ऐसे ही फोटोग्राफी कर लेना, कोई फ्यूचर ही नहीं है, कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। मैंने पिताजी को समझाया कि पापा, मुझे ना एडिटर बनना है, ना मुझे शादियों में कैमरा लेके फिरना है। आप मुझे बस 4-5 महीने का समय दो, मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं कुछ अच्छा करूँगा। उसी समय मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा था बाय इंटर्नशिप्स, बाय डूइंग फ्रीलांस वर्क। तो मैंने पापा को बोला कि पापा, मैं जर्मनी में एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक जर्मन क्लाइंट के साथ काम कर रहा था एंड
आप बस मुझे मई तक का समय दे दो, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा। अगर नहीं कर पाया तो आप जो बोलोगे वो करूँगा। MBA आगे पढ़ना, जॉब ले लेना, सब कुछ। अब मैंने कैसे भी करके पिताजी को तो मना लिया था, बट क्या मैं खुद कन्विंस था? जहाँ मेरे बैचमेट्स की 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख ऐसी जॉब लग रही थी, आई वॉज हियर सिटिंग इन माई रूम इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। मुझे ये पता चल गया था कि मुझे क्या नहीं करना है, बट क्या करना है वो अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा था। एक सवाल अंदर ही अंदर खा रहा था कि व्हाट इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट, क्योंकि फिर क्या करूँगा मैं? मेरे पास जीतने के लिए पता नहीं क्या था, बट होने के लिए बहुत कुछ था। एंड आई स्लोली स्टार्टेड सिंकिंग इनटू डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग। मुझे याद है मैं दिनों दिनों तक कुछ बोलता ही नहीं था अपने दोस्तों से। मैं इवनिंग वॉक पे निकला हूँ, मेरे दोस्त पूछ पूछ के थक गए तुझे क्या हुआ है, और मेरे पास कुछ जवाब नहीं होता था। मैं बस कहता था कि बॉस कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाहर से सब कुछ अच्छा चल रहा था। आई वॉज अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, आई वॉज फॉलोइंग माई पैशन। सब लोगों को लग रहा था बॉस कितना ब्रेव है यार, ये तो कुछ बड़ा करेगा। बट डीप डाउन आई वॉज सिंकिंग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर फिर एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरी गेम बदल दी। एक छोटा सा ब्लूपर, जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है।